हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्लेस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में आज का हमारा टॉपिक है चट्टानें अर्थात रॉक्स। पिछली क्लास में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे चट्टानें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं रॉक्स। चट्टान किसे कहा जाता है? भूपटल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ, चाहे वो भुरभुरी मिट्टी हो या चीका मिट्टी हो, मुलायम हो अथवा कठोर हो, वे सभी क्या होती हैं? चट्टानें होती हैं। अगर लिखित भाषा में कहा जाए तो धरातल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, धरातल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, चाहे वे चीका मिट्टी की भांति मुलायम हो या ग्रेनाइट की तरह कठोर हो, चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, तो लिखित भाषा में इसको लिख लेते हैं। धरातल पर पाए जाने वाले, धरातल पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, जो धातुएं नहीं हैं, चाहे वे चीका मिट्टी की भांति मुलायम, चीका मिट्टी की तरह मुलायम या ग्रेनाइट की भांति कठोर, ग्रेनाइट की भांति या तरह, ग्रेनाइट की तरह कठोर हों, चट्टानें कहलाती हैं, चट्टानें कहलाती हैं। ठीक, चट्टानें ग्रेनाइट की भांति कठोर भी हो सकती हैं और बालू की तरह मुलायम भी हो सकती हैं, या खड़िया मिट्टी और चूने की तरह छिद्रमय भी हो सकती हैं, और स्लेट की तरह अछिद्रमय या अप्रवेश भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगी? चट्टानें होंगी। भूगोलवेत्ताओं का कहना है कि चट्टानें कई बार एक ही खनिज द्वारा निर्मित होती हैं, लेकिन सामान्यतः यह दो खनिजों का योग होती हैं। चट्टानें जो है सामान्यतः दो खनिजों का योग होती हैं। साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो चट्टानें जो है खनिजों का समूह है। इसमें लगभग 8 खनिजों का समूह पाया जाता है। क्या है? 8 खनिजों का समूह सामान्यतः जो है 8 खनिजों का समूह पाया जाता है। वैसे तो ढेर सारे खनिज होते हैं जिससे चट्टानें निर्मित होती हैं, लेकिन सामान्यतः जो है 8 खनिजों का समूह है। क्या? चट्टानें। कौन कौन से 8 खनिज हैं इसमें? देखते हैं। इसमें है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है एल्यूमिनियम, चौथा है लोहा, पांचवा है कैल्शियम, छठा है सोडियम, सातवां है पोटेशियम, आठवां है मैग्नीशियम। तो सामान्यतः ये 8 खनिज पाए जाते हैं चट्टानों में, जिनसे चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टानों की रचना अथवा विकास। क्या है? चट्टानों की रचना अथवा विकास। अगला पॉइंट है चट्टानों की रचना अथवा विकास।
पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। इनकी रचना की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे चट्टान चक्र कहा जाता है। पहले ज्वालामुखी उद्गार होता है। ज्वालामुखी उद्गार से आग्नेय चट्टानें निर्मित होती हैं, आग्नेय चट्टानें बनती हैं। उससे अपक्षय अपरदन की क्रिया द्वारा अवसादी में परिवर्तन होता है, और यही अवसादी चट्टानें जो है बाद में चल करके रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। इन चट्टानों के रूपांतरण के बाद आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें, फिर से रूपांतरित चट्टानों का रूपांतरण होता है और ये लावा तथा मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर से ज्वालामुखी उद्गार होता है या लावा प्रवाह होता है, फिर से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानों के बाद फिर से अवसादी, फिर से उसके बाद रूपांतरित। तो यह प्रक्रिया जो है चलती रहती है, जिसे क्या कहा जाता है? चट्टान चक्र कहा जाता है। ठीक है। चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। तो चलिए देखते हैं चट्टान चक्र। चट्टानों का विकास। चट्टानों का विकास देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे चट्टानों का विकास कैसे होता है। ठीक है। तो यह है चट्टान चक्र। देखो, सबसे पहले क्या होता है, इसमें तो समझ में नहीं आएगा कि सबसे पहले क्या होता है। ठीक है। तो चट्टान चक्र जो होता है वो हमेशा ऐसे चलता रहता है, चक्र की तरह। यह देखिए कि चल रहा है ना। देखो, पहले क्या हुआ? ज्वालामुखी उद्गार हुआ। ज्वालामुखी उद्गार और लावा प्रवाह से क्या हुआ? आग्नेय चट्टानें बनती हैं। ज्वालामुखी उद्गार और लावा प्रवाह से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानें, तो आग्नेय चट्टानों के अपक्षय तथा अपरदन द्वारा अवसादीकरण होता है। आग्नेय चट्टानों का अपक्षय तथा अपरदन द्वारा क्या होता है? अवसादीकरण होता है। ये अवसाद में परिवर्तित हो जाती हैं और क्या होता है? परतदार चट्टानें बनती हैं। ठीक है। अपक्षय तथा अपरदन द्वारा अवसादीकरण, आप लोग भी इस तरह से बना लीजिए। ठीक है। तो क्या होता है? परतदार चट्टानें अथवा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अवसादी चट्टानों या परतदार चट्टानों में अधिक ताप दाब होता है। जब अवसादी चट्टानों में या परतदार चट्टानों में जब अधिक ताप और दाब होता है तो क्या होता है? उसका रूपांतरण होता है। तो क्या हो जाता है? उसका रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण होने के बाद ये चट्टानें रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। किसमें? रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर से यही होता है। फिर से क्या होता है? अति रूपांतरण तथा दाब के कारण चट्टानों का लावा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बता रही हूँ, आप लोग इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है। अति रूपांतरण तथा दाब के कारण चट्टानों का लावा में परिवर्तन। फिर से क्या होता है? अधिक रूपांतरण होता है, दाब बढ़ता है, तो क्या होता है? ये चट्टानें लावा में परिवर्तित हो जाती हैं। और फिर से ज्वालामुखी उद्गार होता है, लावा प्रवाह होता है, तो आग्नेय चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानों के बाद अपक्षय तथा अपरदन द्वारा अवसादीकरण होता है। अवसादीकरण से क्या होता है? अवसादी या परतदार चट्टानें बनती हैं। और परतदार चट्टानों में अधिक ताप और दाब के कारण क्या होता है? रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। तो यह प्रक्रिया जो है चलती रहती है, जिसे क्या कहा जाता है? चट्टान चक्र कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो बच्चों, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा चट्टान चक्र या चट्टानों का विकास किस तरह से होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन तीनों चट्टानों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।